तो राम राम। हाय फ्रेंड्स, राम राम। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक होंगे? तो सुनिए, प्रीवियस पार्ट में हमने सुना कि हीर को कॉल आता है उनकी मॉम का, उनके फादर की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उमंग एम्स में उनको एडमिट कराते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है, हम घर पे मतलब रखिए। एक हफ्ते वहाँ एडमिट रहते हैं, फिर उमंग अपने घर लेके आते हैं। हीर के भाई गुड्डू को समझाते हैं, मूवी के लिए मूवी ऑफ़र करते हैं, मूवी लगवाते हैं अपने रूम थिएटर में, और सब उधर बिजी रहते हैं। इधर उमंग अपने ड्रिंक लेके अपने कमरे में घुस जाते हैं। हीर देखती हैं, दोबारा जब आते लेने तो हीर रो रही होती हैं। उमंग पकड़ते उन्हें किस करते और कहते हैं आई लव यू दिल। तो आगे बताते क्या होता है। तो आगे बताते क्या होता है, ठीक है। शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो हीर को अपने रूम में ले जाते हैं और लॉक कर लेते हैं अंदर से, और स्मोक करते हैं और चेयर पे बैठे रहते हैं। हीर भी तो कहते हैं बैठिए मिस, और कुछ भी नहीं कहते। उसके बाद बैठे रहते हैं चुपचाप, एक शब्द नहीं बोलते। हीर पूछती हैं सर क्या हुआ, तो भी वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं। स्मोक पे स्मोक किए जा रहे होते, बैठे रहते हैं। हीर इतना ज़्यादा स्मोक का फूक रहता है कि हीर तो खांसी आने लगती है। हीर तो हाथ पकड़ते हैं, अपना डोर ओपन करते हैं और बाहर निकाल के फिर से डोर लॉक कर लेते हैं। ड्रिंक करते हैं और स्मोक करते, ड्रिंक करते, स्मोक करते हैं। हीर डोर पे नॉक करती हैं, बेल बजाती हैं, नहीं खोलते हैं, बहुत देर तक करते हैं। बंसी कहते हैं मैम जाइए, जो बॉस के लिए सॉरी मैम, आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। तो कहती नहीं सॉरी वाली बात नहीं है, दिल करना है। तो कहती हैं कोई नहीं, आप जाइए मैम, प्लीज़ आप जाइए, वो आपके पीछे नहीं पड़े हैं। आपकी आइज़ एक लड़की है उसकी जैसी दिखती है, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते आपको देखने के बाद। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है, और आप जा सकती हैं। हीर कहती है बात मुझसे जुड़ी हुई है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। डोर पे नॉक करती हैं, उमंग नहीं खोलते। कहते वो नहीं खोलेंगे मैम, आपकी मॉम आ जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा, रहने दीजिए ना। हीर को याद आता है उनकी मॉम भी हैं, तो अपने रूम में चली जाती है। उमंग पी के आराम से पड़े रहते हैं। सुबह होती है तो 6 बजे उठते हैं और बॉक्सिंग रूम में जाते हैं, और कहते हैं ये बुलाते हैं बंटी को, कहते हैं और 2-4 लोगों को बुलाते हैं, और आज मजाक नहीं कर रहे होते हैं, पंच कर रहे होते हैं। बॉक्सिंग रिंग में पहुंचते और बहुत तेज बंटी को मारते, उसके आंखों के पास एकदम ब्लैक हो जाता है। कहते हैं भाई भाई संभाल के, अगर मैंने मार दिया तो बहुत तेज लग जाएगा। तो हम कहते हैं मारना, अटैकिंग स्किल होनी चाहिए। बंटी को गुस्सा आता है, जैसे ही पंच करने आता है बंसी कहते वो होश में नहीं है, तू तो है। कहते 2 पंच लगने बहुत ज़रूरी है इनको। जैसे ही वो करने आता है अटैक, तो डिफेंड करते हैं, फिर से अटैक करते हैं, और अब की उसकी एकदम कमर के पास जो है वेस्ट के पास किक करते हैं, और बहुत तेज़ पंच करते हैं, फिर से पंच करते हैं, और जैसे ही वो नीचे अपने हाथों को करता है फेस पे किक कर देते हैं बंटी, और मार चिन पे किक करते हैं, बंटी गिर जाता है। गुस्से में रहते हैं 1-2 लोगों के साथ। विशाल भाई आवाज़ सुन के आता है, देखता फाइट हो रही होती है, कहते सच में हो रही है। हीर आती है तो देखती हैं सच में बहुत सीरियस होती है, फाइट कर रहे होते हैं, बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, और 1-2 लोगों को मार के और जीतने के बाद कहते पता चला हम
मजाक मजाक में ले रहे थे, तो तुम लोगों को लगता है तुम लोग मेरे से जीत जाते हो। आई एम अ विनर। ओके 7 टाइम। और उतरते रिंग से और कहते क्या बंसी, ये भूल गए अपने बाप के साथ खेलते हैं। और नीचे उतरते हैं, ग्लव्स उतारते हैं और हीर को देखते हैं और नजर नीचे कर लेते हैं अपनी और चुपचाप जाने लगते हैं। बैठते हैं तो ताई कहती है क्या बात, कहते हैं कुछ नहीं, कॉफ़ी चाहिए। तो हीर चाय बना के लाती है, नहीं पीते हैं। बंटी कहता है अच्छा नहीं किया भाई आपने। कहते हैं क्या अच्छा नहीं किया, हार गया इसलिए। तो बंटी कहते हैं आपने बहुत तेज मारा है, हम लोग आपको कभी नहीं मारते। कहते हैं अच्छा, परसों किसने किक किया था, ब्लैक हो गया था। तो कहते हैं परसों नहीं हुआ था। तो कहते हैं हाँ अगले महीने हुआ था ना। कहते वो 2 महीने पुरानी बात है। कहते तो खेलते क्यों हो, कल से आना नहीं, जाओ रिज़ाइन लिख दो। बंटी कहता ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या उमंग कहते हैं किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी बंद नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती, थम नहीं जाती, स्टॉप नहीं लग जाता, समझ में आया। बंटी कहता ठीक है। बंसी कहते अरे यार उनका मूड दूसरा है, तू भी बच्चा बन रहा है, जाने देना। कहते नहीं, इन्होंने मेरी ईगो को हर्ट किया। कहते कौन सी ईगो, हार गया ये तेरी ईगो हर्ट कर दी इन्होंने। तो बंटी चुप हो जाता है और बंसी समझाते वो होश में नहीं है, तू तो है ना। और कॉफ़ी जब कहते ताई सुनाई नहीं दिया था, कॉफ़ी मांगी है। तो हीर टी जो है अपने भाई को, विशाल को और गुड्डू को देती है और कॉच पे बैठ के पी रही होती है। वो उठते और अपने रूम में चले जाते हैं। कॉफ़ी शांति ताई ऊपर ले जाती है और कहते हैं शांति ताई वो लड़की मेरे आसपास ना बढ़ती है, इसका ख्याल आपको रखना है। मैं कहूँ हाँ मुझे ये चाहिए तो आप लेके आएंगे या कोई और सर्वेंट लेके आएगा। मुझे दोबारा अगर कहना पड़ा तो हम भूल जाएंगे कि आप कितने साल से मेरे साथ काम करती हैं। और वो सावर लेने चले जाते हैं। आते कॉफ़ी पीते रेडी होते हैं और कहते हैं बंसी भैया चलो। बंटी कहता है मैंने सावर नहीं लिया है। कहते तेरी ज़रूरत नहीं है, तू छोड़ के जा रहा था ना तो जा सकता है। और गुस्से में और गार्ड्स के साथ जाते। बंटी कहता है मेरे साथ यही होता है। तो शांति ताई कहती है तुम हारने के बाद इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो। कहते हैं कि ताई बहुत तेज पंच किया है, मेरे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा मैं तो बता भी नहीं सकता। फिर हीर से कहती हूँ कि माम कि तुम कब जाओगी बेटा। तो कहती है माँ ऑफिस तो 10 बजे से शुरू होता है और वो पहले साइड पे गए होंगे। तो कहती है अच्छा अच्छा। तो कहती है कि यहाँ क्यों यहाँ रहती हो, वो पैसे देने पड़ते हैं। तो कहती नहीं मॉम ये सब फ्री है, यहाँ इसलिए रहती हूँ कि अगर 12 बजे रात में भी अगर साइड पे जाना पड़ता है तो गार्ड्स रहते, बॉडी गार्ड्स लेके चले जाते हैं और रूम का भाड़ा भी बच जाता है। अनिल सर ने कहा था। कहते ये कौन है। तो कहती है अनिल सर की लड़की है। कहती लड़की है। कहती हाँ। तो कहती बंटी अरे गुड्डू पूछता है ये लड़की है। तो कहते हैं हाँ ये लड़की है उनकी, पर इन्हें सब सर कहते हैं, लड़कों की तरह रहती है और इनकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं। तो गुड्डू कहता है हाँ कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है, अब लड़कियां शादी कर सकती हैं। तो हंसती हैं और उनकी माँ कहती है बेटा मुझे पूजा करनी ना आके। तो हीर कहती है हाँ यहाँ नीचे ही मंदिर है, मैं रोज़ करती हूँ माँ। तो कहती है अच्छा। उनकी माँ तो कहती है सावर कहाँ लेना। कहती है उसी में ही रूम में ही है सब कुछ। जाती है दिखाती हैं सावर लेती हैं। पूछती है शांति ताई से कुछ तो हेल्प करा दो। तो शांति ताई कहती है नहीं यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं मैम, बस आप बता दीजिए क्या करना है। और जो
डायलिसिस होता रहता है, उनको बहुत कम लिक्विड, बहुत चीज़ें कम देनी होती है, तो उनका डॉक्टर जो डाइट चार्ट बनाते हैं उसी हिसाब से देते हैं। सावर लेके पूजा करके फिर की मॉम अपने पति के कमरे में बैठती हैं। थोड़ी देर बाद फिर उनको बाहर लाते हैं, बैठते इधर उधर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर जो है सब ध्यान रखते हैं। थोड़ी देर बाद बंटी उठते हैं और कहते हैं कि मिस चलिए ऑफिस चलना है ना। तो कहती हैं हाँ। कहती है माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, अब शाम को मिलूँगी या फिर 1 हफ्ते या 2-3 दिन बाद, पता नहीं कब मिलूँगी। कहती है ऐसा क्यों? कहती है रात में काम करना पड़ता है तो वैनिटी पे रहना पड़ता है। कहती है वो जो तुमने वीडियो दिखाई थी? कहती है हाँ वैसी वैनिटी में। तो कहती हूँ तो घर जैसी है? कहती है हाँ। हीर जाती हैं ऑफिस में तो उमंग नहीं रहते। टीना मीटिंग लेती है, हीर वीडियो कॉल, अरे उमंग वीडियो कॉल पे रहते हैं। सारी मीटिंग अटेंड करते हैं और डन कर देते हैं। बंसी कहता है कितना भागना है? हाँ, कल तुमने उस लड़की को किस कर दिया और भाग रहे हो? कहते मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे सामने आई, मुझे याद भी नहीं है। कहते झूठ मत बोलो, तुम्हें याद नहीं है। हाँ, तो चुप हो जाते हैं। राकेश के साथ आते हैं ऑफिस से। राकेश और कुछ वर्कर्स और सब आते हैं। हीर भी आती हैं। साइड पे देखते हैं लोग, फ्लोर डिवाइड हो रहे होते हैं, रूम्स डिवाइड हो रहे होते हैं, सब वर्क हो रहा होता है धीरे धीरे। तो सब रिटर्न जाने लगते हैं, टीना लेके जाती हैं। तो हीर कहती है राकेश सर मेरा कोई काम हो तो मैं रुकूं, नहीं तो जाऊं। तो राकेश उमंग से पूछते हैं, उमंग कहते हैं काम नहीं है पर ज़रूरत पड़ने पे हम बुलवाएंगे। तो हीर कहती है कि फिर मैं नहीं जा रही हूँ। तो राकेश कहते हैं हाँ ठीक है मत जाओ। तो रुकती हैं। तो बंसी कहते हैं जाइए वैनिटी में रेस्ट कर लीजिए। हीर जाती है वैनिटी में, अपना फेस वेस धुलती हैं और चाय बनाती हैं, पीती हैं। और देने आ रही होती हूँ मन को, तो सुबह वाली बात याद आती है तो वो नहीं आती हैं। जब चाय बनाया होता है, गुस्सा कर रहे होते तो नहीं आती। इतने बंसी डोर पे नॉक करता है तो वैनिटी को ओपन करती है। हीर कहती क्या हुआ? तो कहती है कि ऊपर का फ्लोर चेक कर लीजिए एक बार। तो जाती हैं, चेक करती हैं, इधर उधर देखती हैं। उनके कॉल पे एक कॉल आता है तो पूछती हैं क्या हुआ? तो उधर से लेडी पूछती है क्या हुआ? तो हीर कहती है कुछ नहीं। कहती है कोई बात आगे बढ़ी? तो कहती हैं हाँ बढ़ रही है। कहती हैं तो क्या सोचा तुमने? तो कहती है कुछ नहीं सोचा मैंने। कहती है शादी करोगी? तो ये कहती है नहीं। तो कहती हैं कि सोच लो, शादी करोगी तो हम तुम्हारे सारे जो भी लोन्स हैं वो माफ़ कर देंगे और तुम्हारी फैमिली का टोटल खर्चा उठाएंगे। तो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो किसी और से प्यार करते हैं। कहते हैं धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा, पर वो है नहीं लड़की उनकी लाइफ में, वो एक्सपायर कर गई है। तो हीर चुप हो जाती हैं और पूछती हैं तुम्हें कैसे पता? तो हीर जा रही होती बताने, फिर रुक जाती हैं। कहती नहीं कल वो पीने के नशे में शायद। कह रहे नहीं वो तो ऐसे नहीं पीते हैं, रूम में पीते हैं और बहुत कम पीते हैं कभी कभी। तो कहती है हाँ तो कल पी रहे थे तो बालकनी में से सुना मैंने, किसी दिल को आई लव यू कह रहे थे। तो वो कुछ बोलती नहीं लेडी, कहती है ये सोचो। कहती होती है और फिर चुप हो जाती है। इधर ये जो है फ्लोर के नीचे आती हैं और देखती हैं
उमंग का उमंग इधर रहते हैं और टहल रहे होते अपना। नाइट तक डिनर बनता है तो आज ही सर्व करती है उमंग को। उमंग उठते और बंसी को कहते हैं, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें समझ में नहीं आता किस लिए रखा गया है तुम्हें, इसलिए रखा गया है। और वैनिटी में चले जाते। हीर उनकी प्लेट उठाती और वैनिटी में लेके जाती और कहती, क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे से? हाँ, मैं आपके हिसाब से नहीं चल रही हूँ, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं आपके बिस्तर पे नहीं जाना चाहती, ये प्रॉब्लम है आपकी। तो उमंग कहते हैं, आपको किसने बताया कि लड़की मेरे बिस्तर पे रहती है? कहाँ से सुना है आपने? कहते हैं, मीडिया पे जो है वो सुना है मैंने। तो उमंग पूछते, इतने दिन में आपने कितनी लड़कियां मेरे बिस्तर पे देखी हैं? तो हीर चुप हो जाती हैं। कहती है, कितनी लड़कियों को देखा आपने, कितनी लड़कियों से बात करते हुए सुना मुझे, कितनी लड़कियों के साथ देखा आपने मुझे? कहीं पार्टी करते देखा हो, कहीं ड्रिंक करते देखा हो, किसी के साथ अय्यासी करते हुए देखा हो तो बताइए ना। तो हीर कहते, उस दिन वो जो लड़की आई थी। कहते, वो लड़की? और कॉल करते हैं एक आदमी को और कहते हैं, रोज़ को लेके आना आज रात में। रोज़ आती हैं। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद आती हूँ। उमंग खाना नहीं खाए रहते और बंसी आते। कहते, रोज़ आई है उमंग? तो कहते हैं, अंदर भेजो वैनिटी में। तो कहते हैं, बंसी में सिर आप ऊपर चली जाइए। तो कहती है, ओके मैं जा रही हूँ। रोज़ अंदर आती है और कहती है कि रोज़ इधर आओ, इधर बैठो बच्चा, हमने कभी तुम्हारे साथ कुछ किया है बेटा? तो कहती है, नहीं। तो कहती है, मिस को बताओ। तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही मिस। वो मतलब मैं वहीं से आती हूँ, पर ये बस बुलाते और 1 घंटे 1.5 घंटे या पूरी रात बस मैं बैठी रहती हूँ। इन्होंने मुझे बुक कर लिया जिसकी वजह से मैं पढ़ सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, कोई और मेरी बुकिंग नहीं ले सकता, और कुछ नहीं है मिस। और कहते हैं, रोज़ तुम ऊपर जाओ। हीर को बैठाते काउच पर और कहते हैं, हम ऐसे नहीं है। हाँ, 1-2 साल पहले कुछ चीज़ों को भूलने के लिए बहक रहे थे, पर ही एक रात ये लड़की आई मेरे वैनिटी में और जब ये रोने लगी तो मैंने उसके बाद किसी लड़की को नहीं छुआ। ये जब आई थी तो ये 16 साल की बच्ची थी। 2 साल पहले आई थी ये और फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी और ये जब रो रही थी तो मुझे बहुत दया आ रही थी इसके ऊपर। और उसके बाद मैंने कभी किसी लड़की को नहीं, कल आपके साथ थोड़ी बदतमीजी होगी पीने के नशे में, बस, और कुछ नहीं। और हम ऐसे नहीं है जैसा आप सोचती हैं। हाँ, मेरे फादर मेरी शादी के पीछे पड़े थे तो इसलिए मैंने थोड़ा अपना मीडिया में नाम पैसे दे के उड़वाया है, जिससे कि कोई भी लड़का मेरे पास भटक ना सके, या कोई भी लड़की जो मेरे बारे में अच्छी लड़की सब कोई भी मेरे पास आने को तैयार ना हो, अच्छे घर की लड़की। बस इसलिए ये सब किसी लड़की को मेरे पास खड़े होके हम इसकी वेस्ट में अगर हाथ डालते तो उसकी भी फ़ोटो छप जाती है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पता कर लीजिए, इतने दिन से मेरे साथ रह रही है, कौन आया कौन गया। तो कहती है, रो टीना के साथ। तो कहती है, बस बात बात करते हैं हम और कुछ नहीं करते हैं। ये कहती है, आपने टीना से कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो चुप हो जाते हैं। हीर कहती है, आपने टीना से कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हम चुप रहते हैं और कहते हैं कि अभी कंडीशन नहीं सही है हीर, तो हम बाद में इस टॉपिक पे बात करते हैं। कहते हैं, नहीं, आपने टीना से कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो कहते हैं, हाँ, मैंने उस दिन सोचा था, पर आपके फादर की जब कंडीशन सीरियस थी तो मुझे लगा अगर हम पूछते तो आप सोचती हम आप पे एहसान कर रहे हैं,
इसलिए नहीं पूछा। तो हीर कहती है आपसे आपका पास्ट नहीं भूल रहा और आपको मुझसे शादी करनी है। अमन कहते मतलब कहते उस रूम में आप बोतल लेके घुस जाते हैं और निकलते नहीं हैं और आपको मुझसे शादी करनी है। उस लड़की के बारे में क्या है कि आप मुझे किस कर रहे थे, हाँ, और आपको मुझसे शादी करनी है, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मन कहते आप पूछिए ना, हम बताते हैं। ये कहती है फ़िलहाल तो आप खाना खाइए और हम सोचते हैं। मन कहते हैं आप मुझसे शादी करेंगे। हीर कहती है आप खाना खाइए, बाद में इस टॉपिक पे बात करते हैं। उमंग फिर पूछते हैं आप शादी करेंगी मुझसे। तो कहती हैं आप खाना खाइए, बाद में बात करते हैं। उमंग फिर से पूछते हैं शादी करेंगी मेरे। तो उमंग कहती है मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। तो उमंग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कहती है हाँ होगा, बिल्कुल होगा, आपको नफ़रत हो जाएगी मुझसे। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। मैंने एक बार बोला आप पीछे हट गए, आपने पलट कर भी नहीं देखा मुझे, और मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आप मेरे बारे में जानेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए बेटर है हम दूर रहें एक दूसरे से। मुझे पता है उस लड़की को लेके पर आपकी फीलिंग ट्रू है, क्योंकि होश में वो लड़की नहीं याद रहती। और चुप हो जाती है और कहती है कल बंसी बहन ने बताया कि मेरी आइज़ उससे मैच करती है, बस इसलिए आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। तो अब हम चुप होते हैं और कहते हैं कि बैठिए खाना खाइए। हीर भी चुप हो जाती है। खाना खाते हैं और अमन कहते हैं हम जा रहे हैं सोने। तो हीर कहती है वैनिटी में सोइए आप, मैं ऊपर हूँ। भागने की ज़रूरत नहीं है, भागेंगे तो कभी शादी के लिए पूछने के बाद ऐसे भागेंगे। और ऊपर चली जाती है। उमंग को समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो ओके फ्रेंड, कल मिलते हैं, कल बताते हैं क्या बात हुई। तो राम राम। जिसका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, बहुत खुश रहें आप। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। तो राम राम।